आजकल बहुत सारे डॉक्टर्स इस पर रिसर्च कर रहे हैं कि जब भी कोई उनके साथ कैंसर या कोई ऐसी बीमारी के साथ आता है, वो उनसे पूछते हैं कि पिछले 2-3 साल में आपके जीवन में कुछ हुआ, एंड मेजॉरिटी केसेस में आंसर इज यस। गुस्से से कभी कोई काम नहीं हुए हैं। आप किसी को डरा कर बाहर से थोड़ी देर के लिए उससे कुछ करा सकते हो, लेकिन आप उसको शक्ति देकर परिवर्तन नहीं कर सकते। फियर कैन नॉट बी अ मोटिवेटर। एक राजा का बच्चा भी गुरुकुल में पढ़ने जाता था, क्योंकि जब उसने उस पर राज्य करना है, पहले उसको स्वराज्य सिखाया जाता था। स्वराज्य के बिना वो राजा नहीं बन सकता है। तो स्वराज्य, घाव भी एक थॉट है, दवा भी एक थॉट है। चॉइस हमारी है कि कौन सी थॉट क्रिएट करनी है। रेडी करने के लिए इसको, एक बार एक नर्सिस प्रोग्राम था, 700-800 नर्सिस थी। उन्होंने कहा स्ट्रेस मैनेजमेंट पे बात करनी है, तो उनसे ऐसे ही पूछा आपके जीवन में स्ट्रेस का कारण क्या है। तो मुझे लगा वो बोलेंगे नाइट ड्यूटी, इतना सारा काम, सारा दिन खड़े हैं। उन्होंने वो सब नहीं कहा। उन्होंने कहा जब डॉक्टर गुस्सा करते हैं ना तो हमें बहुत स्ट्रेस होता है। तो मैंने कहा अरे आपको तो पेशेंट्स इतना गुस्सा करते हैं, चिल्लाते हैं, गलत गलत व्यवहार करते हैं। तो उन्होंने बहुत प्यार से बोला, कहते उनका हमें बुरा नहीं लगता। मैं क्यों बुरा नहीं लगता? तो वो तो बीमार है, उनका क्यों बुरा लगेगा हमारे को? तो मैंने कहा वो भी बीमार है। तो कहते कौन बीमार है? मैं कहा जो गुस्सा करता है, वो इस समय खुश नहीं है मतलब बीमार है। कहते वो थोड़ी बीमार है। मैं कहा जो खुश नहीं है, गुस्सा कर रहा है, मतलब वो बीमार है इस टाइम। तो अगले दिन एक नर्स ने फोन किया, बहुत अच्छी रियलाइजेशन थी वो। तो उसने कहा आज भी वो आए ऑपरेशन थिएटर में, सब कुछ हमने करके रखा था, लेकिन उनको कुछ ना कुछ गलती तो लगी, तो उन्होंने गुस्सा कर दिया आज भी। कहती लेकिन आज मैंने एक थॉट क्रिएट की अंदर, वो बीमार है। कहती कमाल हो गया, मेरे को बुरा ही नहीं लगा बिल्कुल भी जब मैंने ये सोचा कि वो बीमार है। और मेन जो सेकेंड लाइन उसने बोली, कहती जब मैंने ऐसा सोचा ना कि वो बीमार है तो मुझे तो बुरा नहीं लगा, लेकिन मैंने नेक्स्ट सोचा मैं उनके लिए क्या कर सकती हूँ ताकि मैं उनकी भी मनोस्थिति को ठीक कर दूं। इसको कहते हैं कंपैशन, सद्भावना, जो इस समय बहुत 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 जरूरी है हर एक के प्रति देना। दूसरे की गलती की एनर्जी को अपने अंदर नहीं लेना, अपने प्यार और शक्ति की एनर्जी को उनको देना, ये इस समय की जरूरत है। रेडी चेंज करने के लिए? गुस्सा किसने किया? और याद रखना जब आपने गुस्सा किया किस पे, तो कौन बीमार है? स्ट्रिक्ट होना, डिसिप्लिन करना, असर्टिव होना, अपनी सही बात को कम शब्दों में, सही शब्दों में स्पष्ट बोलना, वो अलग चीज है। और नाराज होना, गुस्सा होना, चिल्लाना, अपशब्द बोलना, वो एक अलग चीज है। दूसरे को शिक्षा देना है तो मालिक बन के दो, उसकी गलती के गुलाम बनकर उसको शिक्षा नहीं देनी है, नहीं तो शिक्षा का कोई असर पड़ेगा नहीं, कोई प्रभाव पड़ेगा नहीं। और जब हम उन पर डांटते हैं, स्पेशली जो हमारे ऑफिस में हमारे साथ काम करते हैं, उनको तो थोड़े दिन के बाद हमारे गुस्से की आदत पड़ जाती है। हम डांटते हैं, वो बाहर जाते हैं, कहते आज भी उन्होंने गुस्सा किया। सामने वाले कहते छोड़ना, बहुत अच्छे हैं लेकिन गुस्सा करते रहते, चल हम चाय पीते हैं, खत्म, कोई वैल्यू नहीं उस बात की। लेकिन हमने गुस्सा करके सिर्फ अपने मन की स्थिति पर कंट्रोल नहीं खोया, अपनी खुशी को नहीं गवाया, हमने अपने शरीर पर उसका असर किया है। हार्ट ब्लॉकेज, क्यों ब्लॉक क्रिएट हो रहे हैं? ब्लॉक यहां बाद में क्रिएट होते हैं, क्लॉट यहां बाद में क्रिएट होते हैं, ट्यूमर यहां बाद में क्रिएट होते हैं। पहले कहां क्रिएट होते हैं? पहले यहां। देखो पता है आंसर पता है। आजकल बहुत सारे डॉक्टर्स इस पर रिसर्च कर रहे हैं कि जब भी कोई उनके साथ कैंसर या कोई ऐसी बीमारी के साथ आता है, वो उनसे पूछते हैं कि पिछले 2-3 साल में आपके जीवन में कुछ हुआ, एंड मेजॉरिटी केसेस में आंसर इज यस। तो मतलब क्या हुआ? मेरे जीवन में परिस्थिति आई, परिस्थिति से मैंने यहां क्लॉट बनाया। चिंता, दर्द, दुख, फेलियर,
नाराजगी, बातों को पकड़ के रखना। मैंने क्लॉट यहाँ बनाया और जब मैंने क्लॉट यहाँ बनाया मैंने कहा बात ही ऐसी थी तो ये तो होना ही था। यहाँ मैंने क्लॉट बनाया, उसका असर मेरे शरीर पर पड़ा। परिस्थिति बाहर थी, बाकी सब कुछ मैंने किया, चॉइस मेरी थी। अपनी मन की खुशी के लिए ना सही, कम से कम अपने शरीर के स्वास्थ्य के लिए तो व्यवहार को बदलना ज़रूरी है या नहीं है? यस। तो पानीपत को नो एंगर जोन बना दें कि पानीपत में कोई किसी को गुस्सा नहीं करता, ऐसे बनाए, बना दे। विशेषता होनी चाहिए ना हर शहर की कुछ। तो ये व्यर्थ है अपनी शक्ति गंवाना इस तरह से। कोई कहता है इसके बिना काम नहीं चल सकता। गुस्से से कभी कोई काम नहीं हुए हैं। आप किसी को डरा कर बाहर से थोड़ी देर के लिए उससे कुछ करा सकते हो, लेकिन आप उसको शक्ति देकर परिवर्तन नहीं कर सकते। फियर कैनॉट बी अ मोटिवेटर, वो नेवर पॉसिबल है। फियर एक एनर्जी डिप्लीटर है, एंगर एक एनर्जी डिप्लीटर है। वो दोनों का नुकसान कर रहा है, और जब दोनों का नुकसान हो तो किसी का फायदा हो नहीं रहा है, तो कंपनी का भी फायदा उसमें नहीं हो सकता है। आप प्यार से स्ट्रिक्ट कहाँ होना पड़े वहाँ स्ट्रिक्ट हो, लेकिन अपने ऊपर कंट्रोल कभी खोना नहीं, क्योंकि लीडरशिप वो नहीं होती है। दूसरों के दिलों पर राज्य करने के लिए सबसे पहले स्वराज्य करना पड़ता है। जो स्वराज्य करता है वो ही दूसरे के दिलों पर राज्य कर सकेगा। इसीलिए पुराने ज़माने में गुरुकुल में पढ़ने जाया करते थे। एक राजा का बच्चा भी गुरुकुल में पढ़ने जाता था, क्योंकि जब उसने उस पर राज्य करना है पहले उसको स्वराज्य सिखाया जाता था। स्वराज्य के बिना वो राजा नहीं बन सकता है। तो स्वराज्य, ठीक है। कल मंडे मॉर्निंग से कुछ भी बात हो जाए, हमने उस बात को कैसे संभालना है? मैं शक्तिशाली आत्मा, प्यार से, सम्मान से और दुआओं के साथ, चाहे वो गुस्सा हो, चाहे दर्द हो, चाहे दुख हो। फिर से दोनों हाथ आगे करें। लेफ्ट हैंड पे किसी को बिठाएं यहाँ, राइट हैंड पे अपने आप को बिठाएं। लेफ्ट हैंड पे जो बैठे हुए लोग हैं गलतियां करेंगे। लेफ्ट हैंड के वे बैठे हुए लोग कभी कभी कहना नहीं मानेंगे। लेफ्ट हैंड पे बैठे हुए लोग परिवार भी हो सकता है, बच्चे भी हो सकते हैं। कभी कभी रूड बिहेव करते हैं, बहुत गलत तरीके से उल्टा जवाब दे देते हैं। कभी कभी कोई निंदा करता है, कभी कभी कोई धोखा भी दे देता है। चाहे काम कारोबार में, चाहे रिश्तों में भी धोखे मिलते हैं। ये सब कुछ लेफ्ट हैंड पे है, और राइट हैंड पे है मेरे मन की स्थिति। हमेशा सिर्फ एक ही इक्वेशन याद रखना है। वो लड़ सकते हैं, वो धोखा दे सकते हैं, वो गुस्सा कर सकते हैं, वो निंदा कर सकते हैं, वो मेरे शरीर को भी मार सकते हैं, लेकिन वो मेरे मन के अंदर घुस के मेरे संकल्पों पे कोई प्रभाव वो नहीं डाल सकते हैं। वो सारी चॉइस मेरी है, मेरी है, मेरी है, क्योंकि मैं राजा हूँ, मैं मालिक हूँ। अपना रिमोट कंट्रोल किसी को देना नहीं। तो मुझे गुस्सा कौन दिलाता है? उंगली रखो। मैं। मुझे हर्ट कौन करता है? अच्छे से रखो, रखो, रखो। मुझे हर्ट कौन करता है? मैं। मुझे दुख कौन देता है? मैं। अब मुझे सुख कौन देगा? मैं। मुझे खुशी कौन देगा? मैं। मुझे शांति कौन देगा? मैं। सिर्फ कैसी भी परिस्थिति हो, हमें यहाँ से राइट संकल्प, राइट बोल, राइट व्यवहार। ये नहीं बोलना उसने ऐसा किया इसलिए मैंने कहना। उसने जो किया वो उसका कर्म, उसका व्यवहार, उसकी मनोस्थिति, उसके शरीर का स्वास्थ्य। मैंने जो करना है वो मेरा कर्म, मेरा व्यवहार, मेरे मन की स्थिति, मेरे शरीर का स्वास्थ्य। ये है स्वराज्य, ये है राजयोग। क्षमा करने के लिए रेडी? क्षमा करने के लिए रेडी? ब्लॉक को निकाल दे, यहां से निकाल दे, ताकि यहां पे कभी भी नहीं आएगा। क्षमा करना आसान होता है, क्षमा करना आसान होता है। वो बहन बहुत प्यार से बोलती नहीं, तो बोलती नहीं होता। करेंगे नहीं, अब भी कर देते हैं, करेंगे क्या? तुरंत दान महापुण्य, घर जाने तक मूड फिर से बदल जाएगा। इधर ही करेंगे अभी। जैसे होता है ना, मंदिर जाते कहते दान करेंगे, सामने रहते चल करते हैं कल सुबह करेंगे जाके।
कल सुबह तक सोचते हैं अभी तो ये भी खर्चा है, ये भी खर्चा है, ये भी खर्चा है, आइडिया ड्रॉप होता है। इसलिए बचपन से सीखा था तुरंत दान महा पुण्य, बाद में मूड बदल जाएगा। चलो 1 मिनट आंख बंद करो, अभी क्षमा करते। संकल्प है, सब कुछ सिर्फ एक संकल्प की शक्ति है। बात को पकड़ना भी एक संकल्प है, बात को छोड़ना भी एक संकल्प है। हमने बातों को पकड़ा कैसे, पहले उस संकल्प को देखेंगे। इन्होंने मुझे हर्ट किया, ये बात मैं कभी नहीं भूल सकती, मैं इनको क्षमा नहीं कर सकती, मैं इन पर पुनः विश्वास भी नहीं कर सकती। ये सिर्फ एक संकल्प है, इट्स जस्ट अ थॉट, कुछ भी नहीं है ये और। लेकिन बार बार इन संकल्पों को दोहराया, दूसरों से बात करते हुए भी दोहराया। मैं क्षमा नहीं कर सकती, मैं इस बात को नहीं भूल सकती, उन्होंने किया कैसे मेरे साथ ऐसा। और जैसे जैसे मुझ आत्मा ने ये संकल्प किए, मेरे ऊपर घाव पड़ते गए, घाव पे घाव पे घाव। बार बार सोचा, बार बार बात की। अब उस घाव पर दवाई, वो भी संकल्प है। पहला संकल्प, सामने लेकर आए उनको, शरीर नहीं, जस्ट एक आत्मा है वो। उन्होंने जो किया वो उनका कर्म, हर्ट मैंने क्रिएट किया था। उन्होंने गलत किया था, धोखा दिया था, दुख मैंने क्रिएट किया था। आज मैं इस बात को खत्म करती हूं। 4 संकल्प। फर्स्ट संकल्प, बोलते जाएंगे उनको देखते हुए। बीती सो बीती, फुल स्टॉप। पास्ट इज पास्ट, इट्स ओवर। बोलिए उनको देखते हुए। बीती सो बीती, बिंदी लगाते हैं। पास्ट इज पास्ट, फुल स्टॉप। दूसरा संकल्प, मैं इस बात को आज खत्म करती हूं। तीसरा संकल्प, मैं इनको आज क्षमा करती हूं। बीती सो बीती, बिंदी लगाए, मैं इस बात को आज खत्म करती हूं, मैं इनको क्षमा करती हूं। एंड चौथा सबसे इम्पोर्टेंट संकल्प, मेरी तरफ से आज से इनके लिए दुआएं दुआएं दुआएं। देखिए उनको और बोलते जाएं, मेरी तरफ से इनके लिए दुआएं दुआएं दुआएं। और विजुअलाइज करें कि आप आत्मा से वो दुआओं की शक्ति की किरणें, वाइब्रेशन निकलकर उस आत्मा तक पहुंच रहे हैं। आपके घाव खत्म, उसके घाव खत्म। प्योर क्लीन एनर्जी हम दोनों के बीच, वाइट डिवाइन लाइट दोनों के बीच। मेरा कार्मिक अकाउंट चेंज हो गया आज। बीती सो बीती, फुल स्टॉप। मैं बात को खत्म करती हूँ, मैं उनको क्षमा करती हूँ, मेरी तरफ से उनको दुआएं दुआएं दुआएं। जैसे ही आप ये संकल्प कर रहे हैं, सबसे पहले मन चित्त से घाव ठीक हो रहा है,
सबसे दूसरी इम्पोर्टेंट चीज, आपके ये संकल्पों की वाइब्रेशन आपके शरीर में फैल रही है। ये वो वाइब्रेशन है जो शरीर में बनी हुई गांठों को क्लीन करेगी, क्योंकि हमने कहा हम दुआएं भेजते हैं, हम क्षमा करते हैं, हम प्यार करते हैं, हम सम्मान करते हैं। ये एनर्जी शरीर को स्वास्थ्य देती है। ओके, वापस आइए। क्या हम अगले कुछ दिनों के लिए, जब तक आपको फील होगा कि घाव खत्म हो चुका है, आपको खुद फील होगा खत्म हो चुका है, वो जैसे चोट लगती है ना, तो उस चोट पर रोज थोड़े दिन के लिए क्या करना होता है, दवा लगानी होती है। हर चोट एक बार दवा लगाने से ठीक नहीं हो सकती है, लेकिन हर रोज चोट पर दवा लगाते हैं, हर रोज लगाते हैं, धीरे धीरे दिखाई देने लगता है कि ये दर्द क्या होने लगा है, कम हो रहा है, कम हो रहा है, कम हो रहा है, और धीरे धीरे वो दर्द बिल्कुल खत्म हो रहा है। और धीरे धीरे तो वो जो मार्क भी बना था ना वो चोट का, वो भी खत्म हो जाएगा। लेकिन दवा तो लगानी पड़ेगी। घाव भी एक थॉट है, दवा भी एक थॉट है। चॉइस हमारी है कि कौन सी थॉट क्रिएट करनी है। रेडी करने के लिए इसको, रेडी करने के लिए इसको, कौन कौन रेडी अगले कुछ दिनों के लिए ये दवा लगाने के लिए? रोज ये दवा लगाइए। याद रखिएगा, मुझ आत्मा के साथ एक ही चीज परमानेंट है, मेरे कर्म और मेरे संस्कार। कोई घाव अपने ऊपर ऐसा रखना नहीं है जो यहाँ भी दर्द देता है, शरीर को भी बीमारी देता है, रिश्तों में भी वो वाइब्रेशन फैलाता है। और मैं आत्मा जिस दिन शरीर छोड़ती हूँ, मेरे साथ वो घाव मेरे साथ जाता है। और फिर पंडित जी वहाँ कहते हैं ये साल भारी है, ये साल भारी है, ये साल भारी है। वो जो भारी वाले साल है वो सिर्फ वो घाव जो अपने साथ लेकर आए थे उसकी वजह से है। जाने से पहले सबको क्षमा करके जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? किस किस को लगता है जाने से पहले तो क्षमा कर देना चाहिए? अगर जाने से पहले क्षमा करना है तो फिर ये पता होना चाहिए कि जाना कब है। अब अगर ये पता नहीं है कि जाना कब है तो फिर क्षमा कब करना होगा? अब करना होगा। सपोज मैं रात को आज सोई, सुबह उठी नहीं और क्षमा नहीं किया था उसके पहले, तो क्या हो जाएगा? जीवन ऐसा जिए, जीवन ऐसा जिए कि अभी क्षण आए जाने का तो कुछ भी नहीं है जो जाने से पहले करना है। सारे हिसाब किताब रोज के चुकतू करते जाने हैं। जिसको क्षमा करना है, जिससे क्षमा मांगनी है, जिससे बात करनी है, जिसको शुक्रिया करना है, जिसको दुआएं देनी है, रोज हर क्षण ऐसा करते जाएं। जाना और जीना दोनों का कनेक्शन है। कौन कौन चाहता है कि हम आसानी से जाएं? इजीली जाना चाहिए, संघर्ष नहीं, स्ट्रगल नहीं होनी चाहिए। अगर आसानी से जाना है, लाइट होकर जाना है, तो लाइट होकर जीना पड़ेगा। मृत्यु कैसी हो अगर वो चूज कर लो तो जीने का तरीका बदल जाएगा। अगर यहां पर बोझ होगा तो जाते समय बहुत तंग करेगा। आत्मा जब शरीर छोड़ती है उसको सारे अपने कर्म दिखाई देते हैं, मैंने क्या किया, मैंने किसके साथ क्या किया, क्या क्या किया। अगर कुछ ऐसा नहीं देखना चाहते तो जीते हुए हर रोज उसको साफ साफ और साफ करना चाहिए। अपने कर्मों का हिसाब किताब कैसे रखना है? बिल्कुल स्वच्छ, साफ।